welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, social media and entertainment. So without further ado, let's begin with the top headlines of the day. सुशांत सिंह राजपूत केस की 3 शॉकिंग डेवलपमेंट। बिहार पुलिस के आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी को किया गया क्वारंटीन। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सुशांत सिंह राजपूत केस में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या करण जौहर लंबे ब्रेक के बाद सोशल मीडिया पर आ गए हैं वापस? सुशांत सिंह राजपूत केस में हुए हैं कुछ शॉकिंग डेवलपमेंट। क्या बिहार पुलिस से छुप रही है रिया चक्रवर्ती? क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत पर वाकई किया ब्लैक मैजिक? आखिर क्यों सुशांत ने चेंज किए कई सिम कार्ड्स? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सुशांत सिंह राजपूत केस में पिछले 2 दिन में हुई डेवलपमेंट्स के बाद एक बार फिर सामने आए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में हुए कुछ शॉकिंग रेवलेशंस। According to reports, रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली सडनली कहीं चले गए हैं। ऑल्सो रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली पर ब्लैक मैजिक तक के एलिगेशंस लगाए गए हैं। Let's look at the top developments in सुशांत सिंह राजपूत's case. सोर्सेस की माने तो रिया चक्रवर्ती, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू खुद सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की थी, अपने मुंबई वाले फ्लैट में नहीं है। रिपोर्टेडली रिया और उनकी फैमिली कुछ दिन पहले ही इन द मिडिल ऑफ द नाइट ह्यूज सूटकेसेस के साथ अपने मुंबई फ्लैट की बिल्डिंग से निकलते हुए स्पॉट किए गए थे। आपको बता दें कि लास्ट वीक ही सुशांत के फादर ने रिया के अगेंस्ट पटना में एक एफआईआर फाइल की थी, जिसमें उन्होंने रिया पर सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। जिसके बाद रिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है टू ट्रांसफर द केस टू मुंबई, जिसकी हियरिंग वेडनेसडे को होगी। फिलहाल रिया कहां है ये तो कोई नहीं जानता, पर फ्राइडे को रिया ने एक वीडियो मैसेज रिलीज किया था, इन विच शी सेड दैट द ट्रूथ विल प्रिवेल। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter has come to this. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. In another development, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने क्लेम किया है कि इस केस में ब्लैक मैजिक एंगल भी इन्वॉल्व हो सकता है। रिपोर्टेडली सुशांत के बैंक अकाउंट डिटेल्स में ये रिवील हुआ है कि करीब 2.93 लाख रुपीस एक पूजा के नाम पर विड्रॉ किए गए। हालांकि सुशांत के फैमिली मेंबर्स का कहना है कि ये पूजा कभी हुई ही नहीं। Reportedly, Sushant's sister Priyanka is the nominee of the account, and hence the details came under the scanner. इससे पहले सुशांत की सिस्टर मीटू सिंह ने बिहार पुलिस को बताया था that one of the actor's household staff informed her a few months back that Riya is involved in black magic. रिपोर्टेडली हाल ही में जब बिहार पुलिस सुशांत के बांद्रा रेजिडेंस पर डेथ सीन रिक्रिएट करने पहुंची थी, तो दे डिड नॉट फाइंड एनी कॉन्क्रीट एविडेंस इन द स्टार्स रूम, बट अ हाउसहोल्ड हेल्प मेड सम स्टार्टलिंग रेवलेशंस अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती. The sweeper who used to work for Sushant said that Riya used to control everything in the house, and no one was allowed to enter Sushant's room without her permission. He was quoted as saying, "Madam even used to decide whether Sushant's room will be cleaned or not." He also said that there was a time when Sushant was not able to meet his staff. पिछले दिनों सुनने में आया था कि सुशांत ने लास्ट फ्यू मंथ्स में कई सिम कार्ड्स चेंज किए। वहीं बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इट हैज बीन फाउंड आउट दैट नन ऑफ दोस सिम कार्ड्स वर रजिस्टर्ड इन सुशांत's नेम. In an official statement given to a news agency, the Bihar police has revealed that one of the SIM cards was in fact registered in the name of Siddharth Pitthani.
the architect who used to live with the late actor in his apartment at Mont Blanc building. And as per the latest reports, the next person likely to be interrogated by Bihar police is Siddharth Pithani. दूसरी तरफ सुशांत की थेरेपिस्ट रही सुजैन वॉकर ने एक जर्नलिस्ट से अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि सुशांत के ट्रीटमेंट के दौरान रिया वाज हिज बिगेस्ट सपोर्ट एंड शी केयर्ड फॉर हिम. Shocking update in Sushant Singh Rajput's case. बीएमसी ऑफिसर्स ने मुझे कॉल किया और मुझे बुलाया कि ऐसे प्रोसीजर है. तो बिहार पुलिस के ऑफिसर विनय तिवारी को मुंबई में किया गया होम क्वारंटीन. हाँ, ये लोग हैं यहाँ पर बीएमसी ऑफिसर्स और दे आर सेइंग कि इस पर रूल्स कैसे होम क्वारंटाइन होता है. तो मैंने बताया कि उनको बताया कि इतना बड़ा केस आप इन्वेस्टिगेट करने आए हैं पटना से. हाँ, मैंने बताया उनको. तो टीम आई हुई इनके बोल रहे हैं कि प्रोसीजर ये है कि आप अप्लाई करेंगे एग्जामिशन के लिए. और मैंने बताया कि मैं तो एसेंशियल ड्यूटी पर हूँ. तो उन्हें कि वो एसेंशियल ड्यूटी वाला फिर आप अप्लाई करिए, फिर आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जब एग्जामिशन मिल जाएगा तब होगा. तो ना तो ये होम क्वारंटाइन कर रहे हैं और आई डोंट थिंक कि होम क्वारंटाइन करेंगे. तो उसके बाद क्योंकि जैसे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के ऑर्डर से कर रहे हैं तो मैं मूव नहीं करूँगा until unless I've been exempted. तो बता रहे हैं कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा. विनय तिवारी के एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेंशियल ड्यूटी के बावजूद बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल्स ने रूल्स की बात करते हुए उन्हें किया क्वारंटीन करने का फैसला. क्या बिहार पुलिस और मुंबई ऑफिशियल्स के बीच सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर शुरू हो गई है साइलेंट वॉर? इन अ शॉकिंग डेवलपमेंट, बिहार पुलिस के आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी के मुंबई पहुंचते ही बीएमसी ऑफिशियल्स ने उन्हें कर दिया होम क्वारंटीन. And he has also been asked to apply for necessary permissions to go ahead with his investigation in the Sushant Singh Rajput case. क्या ये है सिग्नल कि मुंबई ऑफिशियल्स और बिहार पुलिस के बीच अब सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर शुरू हो गया है कोल्ड वॉर? बिहार पुलिस के आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी ने एयरपोर्ट पर लैंड होते ही मीडिया इंटरैक्शन में कहा his team is getting support from officials. लेकिन फिर कुछ घंटों के बाद ही in an exclusive phone conversation with Times Now, विनय तिवारी ने कंफर्म किया कि उन्हें बीएमसी के ऑफिशियल्स ने क्वारंटीन में डालने का डिसीजन लिया है, डिस्पाइट नोइंग कि वो इतने बड़े इन्वेस्टिगेशन के लिए मुंबई आए हैं. Sir, you have been told to be on quarantine. Can you please show your mark? As per the order, I've been home quarantined. What was whether the process was followed or not? Whatever order would be issued to me, I'll follow them. What happened when you came here? मैं यहाँ आ गया था शाम में और आने के पश्चात टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा था. लेकिन बीएमसी ऑफिसर्स ने मुझे कॉल किया और मुझे बुलाया कि ऐसे प्रोसीजर है. तो मैंने बोला ठीक है, जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे. आई एम फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर. Sir, don't you think it's a very crucial time period, 48 hours before the apex court hearing? Could you show us the quarantine stamp? My duty is to follow all the orders, all the government orders. So I am following the order. Well, बीएमसी का ये डिसीजन कुछ लोगों के लिए शॉकिंग है, लेकिन ऑफिशियल्स का ये कहना है that they are following the rules. वहीं महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करने वालों को कंडेम किया है. He has posted on social media. Mumbai police already began investigating allegations about Sushant Singh Rajput's unfortunate alleged suicide. Even if Bihar police registered an offence in Patna under Chapter 12 and 13 of the CRPC, it has to be investigated, inquired and tried by police and courts within whose jurisdiction the offence is committed. I condemn the demand for Sushant Singh Rajput's case to be handed to CBI. The case is now being politicized for political gains. #Maharashtra Police is inquiring into the case professionally and are competent in digging out the truth, leaving no stone unturned. Well, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट से क्लियर है कि ये केस अब इतना हाई प्रोफाइल बन चुका है कि पॉलिटिकल सर्कल में इसे लेकर डिस्कशन चल रही है. Well, there is a breaking news coming in. मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सुशांत सिंह राजपूत केस में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस. Let's take a look. हुई परिवार के सदस्यों की उस समय उनके
जो दूसरे ब्रदर इन लॉ हैं जो हरियाणा में वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर हैं श्री ओपी सिंह, वो सब मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये सभी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई थी और जितनी स्टेटमेंट्स हैं परिवार के सदस्यों की वो सभी साइन स्टेटमेंट्स हैं। हमारे एसीपी भी मौजूद थे, आईओ ने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की है और जैसा मैंने कहा है कि बहुत ही प्रॉपरली एक केस इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अभी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, हम अभी किसी फाइनल निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। फैमिली ने ये कहा है कि फरवरी 25 को उन्होंने एक कंप्लेंट मुंबई पुलिस को दी थी कि दे आर एप्रीहेंसिव अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद सुशांत सिंह राजपूत। इस कंप्लेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं, हमें जानकारी नहीं है कौन सी कंप्लेंट है, राइटिंग में कहाँ है, हमें कॉपी अगर आप देंगे तो अवश्य हम उस एंगल से भी। और एक पार्टी की बात हो रही है और किसी मंत्री वगैरह जो भी ऐसा सब कुछ की अटकलें लगाई जा रही है सोशल मीडिया। हमने 13 और 14 जून का सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन किया है बिल्डिंग का। जो लोग फ्लैट में मौजूद थे उनकी हमें जानकारी है, जो उनके घर के परिवार के जो उनके साथ रहने वाले 4-5 व्यक्ति थे। उसके अलावा हमें किसी पार्टी की जानकारी, किसी पार्टी के बारे में हमें कुछ भी एविडेंस नहीं मिली है। 13 तारीख को या 14 तारीख का जो पूरा सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन किया गया है, तो ऐसा हमारे पास तो एविडेंस नहीं है कि वहाँ कुछ पार्टी इस प्रकार की हुई थी। सर, बिहार में कंप्लेंट दाखिल होती है और बिहार पुलिस यहाँ के मुंबई पुलिस की जांच चल रही है, उस पर जांच शुरू करती है अलग से। तो क्या जुडिक्शन में आता है कि बिहार पुलिस आके यहाँ जांच करे? कानून इसके बारे में बहुत क्लियर है कि जहाँ भी एक कॉग्निजेबल गुना रिपोर्ट किया जाता है वहाँ की पुलिस ड्यूटी बाउंड है उसे दाखिल करे, लेकिन उसके बाद अगर उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, दूसरी जुरिस्डिक्शन का है, तो उसको 0 FIR नंबर देकर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस प्रकार की कानून की जानकारी हमको है। लेकिन अगर बिहार पुलिस ने कौन से कानून में उनकी जुरिस्डिक्शन के बाहर का गुना इन्वेस्टिगेशन में लिया है, ये जानकारी हमको तो नहीं है। वो हमको अप्रोच हुए, उनको कागज पत्र चाहिए थे। हमने कहा हमको जानकारी नहीं है किस प्रकार से अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, हम उसके बारे में लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। लेकिन जितनी हमारी जानकारी है एज पुलिस ऑफिसर, इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन अगर हमको भी दूसरे स्टेट की कंप्लेंट आती है, हम पहले दाखिल करते हैं, उस स्टेट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमको उस केस को इन्वेस्टिगेट करने का कोई अधिकार हमारी जानकारी के हिसाब से, जो कानून की जानकारी है उसके हिसाब से नहीं होता। तो वही प्रोसीजर हमारे हिसाब से वैलिड है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में अवश्य लीगल ओपिनियन लेंगे कि दूसरी जुरिस्डिक्शन में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार पुलिस फोर्स को है कि नहीं। सर, जो IPS ऑफिसर बिहार का क्वारंटाइन किया गया है उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, खासकर पुलिस क्वारंटाइन का अधिकार पुलिस को नहीं है, पुलिस उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। और BMC के अधिकारी, BMC का मैकेनिज्म है, उसके बारे में उनके रूल है, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। दिशा सालियान के डेथ को सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के साथ जोड़ा जा रहा है, कुछ उसमें आपको कोई तथ्य मिले हैं? दिशा सालियान की डेथ हुई थी 8 और 9 जून की रात को। रीजेंट गैलेक्सी नाम की बिल्डिंग है मालवनी एरिया में, जहां वो अपने फियांसी रोहन रॉय के घर पे थी और उनके साथ 4 लोग और मौजूद थे 8 की रात को, जहाँ पे वो उनका छोटा घर में पार्टी या कुछ फंक्शन चल रहा था। उसमें दीप अजमेरा, इंद्रनील वैद्या, हिमांशु शिखरे एंड रेशा पडवल और इसके अलावा उनके फियांसी रोहन रॉय एंड दिशा सालियान मौजूद थी। और रात में जब उन्होंने एक बार दरवाज़ा बंद कर लिया, बाद में ऐसा नोटिस किया गया कि वो बिल्डिंग से नीचे गिरे, उनको पाया गया, उनको शताब्दी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पुलिस ने जाके इन्वेस्टिगेशन किया। लोगों के बयान लिए गए हैं, उनके परिवार के, उनके माता पिता के बयान लिए गए, बिल्डिंग का CCTV फुटेज एग्जामिन किया गया और उसमें ये स्पष्ट दिखाई देता है कि इन 6 व्यक्ति के अलावा वहाँ कोई और नहीं था, कोई वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर हाजिर नहीं था, इसके अलावा कोई और कनेक्शन नहीं है। एंड उनके परिवार के सदस्यों ने, माता पिता ने और फ्रेंड्स जो उनके साथ हमें पार्टी में मौजूद थे, सबने स्टेटमेंट दिया है कि इसमें कोई सस्पिशन नहीं है। Karan Johar finally breaks his silence on social media. Karan Johar almost 1.5 month के बाद सोशल मीडिया पर हुए एक्टिव। क्या फाइनली करण जौहर सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के बाद हुई ट्रोलिंग को भूलकर आगे बढ़ चुके हैं? रणवीर सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट पर करण जौहर ने किया है रिएक्ट। करण जौहर ने कुछ इमोजीज के साथ ही सोशल मीडिया पर कर ली है वापसी।
Was Karan Johar targeted unfairly on social media? Is it fair to blame Karan for each and every problem of Bollywood? Well, there are many questions raising at the moment, but looks like Karan ne todi hai apni chuppi after a long gap on social media. Although with just a couple of emojis, but looks like he will be back on the social media platform that he loves so much. Karan Johar ने ये laughing emojis को किया शेयर in one of the post of रणवीर सिंह. Karan Johar ने अपने Instagram पर comment section को अभी भी ब्लॉक कर रखा है because of trolling. करण का लास्ट पोस्ट नजर आया था फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स करण जौहर ट्रोलिंग से इतने सैड हो गए थे कि ही क्राइड इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स. लेकिन अब लगता है करण जौहर को फाइनली रणवीर सिंह ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट से चीयर अप कर दिया है. दरअसल रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी फेवरेट फुटबॉल टीम की जीत पर एक पोस्ट शेयर किया इन एज यूजुअल हिलेरियस अंदाज, and Karan Johar could not stop to react on this post with laughing emojis. Well, ये करण का last 1.5 month में पहला reaction है, and it seems he is trying to move on from the hate he has been receiving on social media. वैसे करण जौहर ही नहीं, उनकी फिल्म्स भी हैं on target of everyone. रिसेंटली करण जौहर की फिल्म गुंजन सक्सेना बायोपिक के ट्रेलर रिलीज की अनाउंसमेंट हुई. करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस ने अपने हैंडल के कमेंट सेक्शन को ब्लॉक कर रखा था. ऐसे में यूजर्स ने फिल्म के एक्टर्स जानवी कपूर और पंकज त्रिपाठी के टाइमलाइन पर अपना गुस्सा निकाला एंड इन नो टाइम देयर टाइमलाइन विद हेट मैसेजेस. वैसे ऑन सोशल मीडिया few of the users apologized to Pankaj Tripathi before abusing. Well, Karan Johar हो या any other star kid और फिल्मी फैमिली, सोशल मीडिया पर हर एक पोस्ट को लेकर यूजर्स उन्हें बना रहे हैं निशाना. एंड नाउ इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इस हद की जबरदस्त ट्रोलिंग का जवाब वो कैसे देते हैं. प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल. कंगना रनौत ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मुंबई पुलिस पर लगाए कुछ सीरियस एलिगेशन. एलिगेशन नंबर 1, क्या मुंबई में है गुंडा राज. एलिगेशन नंबर 2, मुंबई में है पप्पू राज. एलिगेशन नंबर 3, नेपो माफिया मुंबई में कर रहे हैं मनमानी. वेल, कंगना रनौत है फ्यूरियस और उन्होंने जब से ये न्यूज सुनी है कि बिहार के आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी को क्वारंटीन में डाल दिया गया है, वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रही. कंगना रनौत टेक्स हर अटैक ऑन मुंबई पुलिस अ नॉच हायर. कंगना ने अपने एक पोस्ट में लिखा है कि क्या मुंबई में है गुंडा राज. She is furious on how Bihar's IPS officer Vinay Tiwari has been asked to quarantine himself upon arriving in Mumbai, who was supposed to lead the police in Sushant Singh Rajput's case. But is Kangna right in directly attacking the Mumbai police? कंगना ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा, What is this? Gunda Raj? We want to tell PMO India, if we don't find the culprits who killed SSR, no outsider will ever be safe in Mumbai. Criminals are getting more and more empowered. Please intervene and take over this case. वहीं आगे अपने पोस्ट में कंगना रनौत ने मुंबई में पप्पू राज की बात को कहते हुए एक और अटैकिंग पोस्ट डाला है. She wrote, This man is not allowed in IPS mess and forcefully quarantined. Because Mumbai has Pappu Raj right now. Only Nepo Mafia can treat people like this. Shame on CMO Maharashtra. Hashtag Baby Penguin. Hashtag Sushant Mystery Deepens. यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि कंगना ने अपने पोस्ट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऑफिस को भी टैग किया है. एंड शी हैज रेज्ड द क्वेश्चन कि सुशांत केस में ठीक तरह से जांच नहीं हो रही. पूरी फैमिली की क्या हालत होगी, उनका अभी क्या बचा होगा इतने सालों में उनका संघर्ष कर करके. कहाँ जाएंगे वो, हाई कोर्ट से सुप्रीम कहाँ जाएंगे वो. वहीं इन अनदर डेवलपमेंट, सुशांत सिंह राजपूत के केस पर लगातार बात कर रहे शेखर सुमन ने कहा है कि रिया चक्रबॉर्ती ऑफ कोर्स इस केस में कल्प्रिट है.
लेकिन सिर्फ उन्हें इस केस में स्केपगोट बनाया जा रहा है. He wrote on social media, "The narrative is being changed forcibly. They are scapegoating Riya and hiding behind her. Of course she is a culprit, but the real culprits colluding with the top authorities are still on the run. They should all be cross-examined and arrested. #CBI, #Justice, #SSR." वैसे सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर ने एक एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन विद जूम में साफ कहा है कि कंगना रनौत ने सुशांत की फैमिली से कोई बात नहीं की है एंड द एंगल शी इज सजेस्टिंग इन दिस केस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एंगल ऑफ द फैमिली. वेल, इस केस में एलिगेशंस का दौर जारी है और जब तक फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, इस तरह के एलिगेशंस का दौर चलता रहेगा. सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर चल रहे डिबेट पर नसरुद्दीन शाह ने कहा, "Why are we washing dirty underwear in public?" नसरुद्दीन शाह क्लेम सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस को लेकर चल रही डिबेट अब हो रही है जुवेनाइल स्टैंडर्ड की. क्या आपको भी लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस को लेकर चल रही डिबेट है जुवेनाइल? Is it wrong to raise the issue of nepotism and unethical practices in Bollywood? Well, नसरुद्दीन शाह ने दिया है सुशांत की सैड डिमाइस को लेकर चल रही डिबेट पर एक शॉकिंग स्टेटमेंट. सुशांत की ट्रैजिक डिमाइस पर हर पल हो रहे हैं नए खुलासे और इन अपडेट्स को लेकर आया है नसरुद्दीन शाह का शॉकिंग स्टेटमेंट. नसरुद्दीन शाह ने अपने एक इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस को लेकर चल रही डिबेट पर कहा है, "One can only hope for that. Though the level of the debate is getting more and more juvenile, and I see it as completely unnecessary. Why are we washing our dirty underwear in public? Why are actors who have been content now complaining they are not on posters? Why are actors who didn't get a certain film complaining they didn't get it? There are so many actors who didn't get it. If every one of us starts enumerating out complaints, the film industry will seem like the worst place on earth. And I dare say, that is true of any industry. First of all, I hope this poor Sushant is laid to rest and people just leave him alone." नसरुद्दीन शाह फिल्म इंडस्ट्री की हो रही इंसल्ट से लगता है खुश नहीं है and he is even not happy with few of the actors raising their voice against discrimination. Nasruddin Shah was perhaps talking about actor Deepak Dobriyal, who recently shared the posters of all the movies he was in but didn't find a place on the posters. "I was in this too. I will live like this, without any complaints. Just one request. I am content with working stills. Next time you tag me, please use a working still. Thank you." Well, नसरुद्दीन शाह का ये स्टेटमेंट उन सभी एक्टर्स को हर्ट कर सकता है, those who are raising the issue कि फिल्म्स की सक्सेस के लिए उन्हें क्रेडिट नहीं दिया जाता. वैसे talking about the hopes he has from films arriving on OTT due to the virus pandemic, Nasir said that it would end the culture of celebrating mediocre blockbusters. And my hope is that people will realize the futility of blockbusting, CT-inducing, applause-inducing, coin-throwing kind of movies, because that is probably not going to happen anymore. It's going to be very interesting to see what kind of reaction a Salman Khan film gets on an OTT platform. People watching alone at home, will they still throw coins on the screen? No, they won't. It's a fever that infects everybody. Well, Nasruddin Shah seems to be furious with fans and audiences for supporting mediocre work of superstars. और उनका गुस्सा फिल्म इंडस्ट्री के कल्चर से ज्यादा उन लोगों के खिलाफ है जो फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे एक्टर्स के बजाय मीडियोकर वर्क को सपोर्ट करते हैं. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Please do not forget to leave your views and comments in the comment section below on our social media handle and digital platform.
And for more Bollywood updates, go tune in to the Zoom Facebook page. For now, this is me, Sagarika Chhetri, signing off. I will see you tomorrow, same time, same place. Till then, stay home, stay safe.